इस वक्त विश्व एक नई जंग के बीच घिरता जा रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन और इजरायल गाजा लेबनन जंग के बाद अब सीरिया में भी जंग छिड़ गई है। सीरिया के विद्रोही गुटों ने बशर अल असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले साल हमास के हमले के साथ इस्राएल ने जो जंग शुरू की थी वो अभी खत्म भी नहीं हुई है और सीरिया में एक और युद्ध शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात के सबूत हैं कि मध्य पूर्व में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन विद्रोहियों ने अलेप्पो सहित देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब ये विद्रोही हमा के पास सीरियाई सेना का सामना कर रहे हैं। हालात पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सीरिया की बशर अल असद सरकार को उसका समर्थन जारी है। जरूरत के अनुसार सीरिया को सैन्य सहायता दी जाएगी। ईरान ने भी सीरिया की हर तरह से मदद करने का ऐलान किया है। रूस और सीरिया के विमानों ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब शहर पर बमबारी की है। 2011 से सीरिया में एक दशक के युद्ध के बाद भी राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन कायम रहा था क्योंकि उन्होंने इसकी तैयारी की थी और अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था। बशर अल असद को अपनी सत्ता बचाने में कामयाबी इसलिए भी मिली थी क्योंकि उन्हें ताकतवर सहयोगी ईरान, रूस और लेबनानी हिजबुल्लाह से मदद मिली थी। लेकिन एक बार फिर से विद्रोही समूहों के गठजोड़ जो हयात तहरीर अल-शम (HTC) के नेता अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नेतृत्व में अलेप्पो पर कब्जा किया था। अबू मोहम्मद अल-जुलानी सीरिया के खूंखार आतंकी समूह हयात तहरीर अल-शाम (HTS) का नेता था। इसका उभार इदलिब प्रांत से हुआ जो कि तुर्की से लगता है। अब ये प्रांत विद्रोही गुटों के नियंत्रण में है। एक सीनियर डिप्लोमेट के अनुसार कुछ ही दिनों में सीरियाई सैनिकों को वहां से भागना पड़ा। 2 दिन की लड़ाई के बाद विद्रोही समूहों ने अपने लड़ाकों की तस्वीरें पोस्ट करते हुए प्राचीन शहर अलेप्पो पर नियंत्रण की घोषणा कर दी। इसके बाद से सीरिया में गृह युद्ध फिर से तेज हो गया है। सीरिया में दुनिया के कई देशों का दखल रहा है, इसमें तुर्की भी शामिल है। सीरिया में बदल रहे हालात में पड़ोसी देश तुर्की भी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन की सरकार सीरिया में मची उथल में अपने देश के लिए भी मौके तलाश रहे हैं। वह सीरिया की सीमा को सुरक्षित करने पर जोर दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अभी इस्राएल से तनातनी के कारण ईरान की हालत कमजोर है। जाहिर है कि इस्राएल के साथ अमेरिका भी खड़ा है। ईरान का सहयोगी हिजबुल्लाह भी बशर अल असद को बचाने के लिए अपने लड़ाकों को भेजता था, लेकिन इस्राएली हमले में हिजबुल्लाह भी ताकत खो चुका है। रूस ने पिछले कुछ दिनों में बशर अल असद के समर्थन में सीरिया में विद्रोही गुटों के खिलाफ हवाई हमला किया है, लेकिन रूस की भी यूक्रेन से जंग के कारण सैन्य क्षमता पहले की तरह नहीं है। मिडिल ईस्ट की नई समस्या है। ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, इजरायल, रूस, यूक्रेन में लंबे समय से संघर्ष जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल के सैन्य अभियान, तो यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं। ऐसे में बशर अल असद के नेतृत्व वाली सरकार पर संकट बढ़ गया है। तुर्की समर्थित विद्रोहियों ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है और अब वो धीरे धीरे हमा और होम्स के करीब पहुंचते जा रहे हैं। इसके बाद HTS विद्रोहियों के निशाने पर टाट्स है, जहां पर रूस की सेना ने अपना नौसैनिक अड्डा बना रखा है। इस बड़े खतरे को देखते हुए अब रूसी सेना ने सीरिया के अंदर से ही इस नौसैनिक बेस से मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। वहीं सीरिया की सेना भी विद्रोहियों को पीछे धकेलने के लिए जवाबी हमले कर रही है। तुर्की समर्थित विद्रोही कभी भी खमेम एयरबेस पर कब्जा कर सकते हैं, जिससे खास तौर पर रूस के कई स्ट्रैटेजिक बेस पर खतरा बढ़ गया है।
रूसी नौसेना के इस बेस पर जब से खतरा मंडराया है, रूस एक्शन में आ गया है। उसने बचाव के कदम के तहत अपने 5 युद्धपोतों और 1 किलो क्लास की सबमरीन को यहां से निकाल लिया है। 2 दिसंबर को टाट से येलेन्या युद्धपोत रवाना हुआ। अगर रूस सीरिया से अपने युद्धपोतों को हटा रहा है तो इसका मतलब है कि वह सीरियाई सरकार की ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। आप लोगों ये कमेंट कर बताएं कि क्या रूस सीरिया में मंडराए खतरों से अपने बेसों को बचा पाएगा या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है।